नमस्कार दोस्तों, सीजेड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग क्लास 10th का हिंदी जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे आने वाले 2023 के बोर्ड में पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही करके आना है ना। हिंदी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, 100 नंबर का पेपर है दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और रट लें। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें दोस्तों कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंग्लैंड दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब आपका 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1936। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में कौन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकड़ों के साथ लट्टू नचा रहा था। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा मदन, है ना। और लट्टू के कारण ही दोनों में लड़ाई झगड़े भी हुए थे, मदन और खोखा में। चलिए चौथा प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषण, डी, ऑप्शन नंबर डी। 4 का डी होगा दोस्तों। 5 का आंसर है, 5 का क्वेश्चन है कि चरुचंद्र लेख नामक उपन्यास किसने लिखा। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र और भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मराठी। 7वां प्रश्न है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, देवनागरी लिपि, है ना। हमारा राष्ट्रीय लिपि भी देवनागरी है और हमारा पड़ोसी देश की लिपियां भी प्रायः देवनागरी लिपि ही है। 8वां प्रश्न है निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महावीराचार्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 9वां प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी। 9 का डी हो जाएगा दोस्तों, है ना, कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? अमरकांत थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था। तो आंसर डी, किशोर। 11 क्वेश्चन है कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब सी होगा 1912 ईस्वी में। 12 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1912। 13 क्वेश्चन है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिरजू महाराज 15वां क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे। तो 2-2.5 साल ही रहे थे कानपुर में दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है कि आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। तो ये पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दक्षिण फ्रांस में ये किला बनवाया था। रोन नदी कहाँ है। तो ये दक्षिण फ्रांस में ही है दोस्तों। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 18 दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा ए। 19वां प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी में लेखक की मां क्या कर रही थी। तो
मसाला पीस रही थी, है ना, लेखक की माँ जो है मसाला पीस रही थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरपट शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो तेजी होता है दोस्तों। सरपट का सही अर्थ क्या होता है? तेजी। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि अतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मौके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए, है ना, रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गिरिजा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। 22 में अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? तो अमरुद्दीन का ननिहाल काशी में है ना। इनका बचपन का अमरुद्दीन को ही बिस्मिल्लाह खां के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 कि बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? मामू से, मौसी से, नानी से कि सभी से? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न में है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी। 24 का ए आंसर। 25 महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? प्रश्न नंबर 26। तो इनकी 5 लड़कियां थी, है ना, और एक बेटा था खोखा, कासू। प्रश्न नंबर 27 में है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलयम ताम्रपत्र मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 27 का डी, राजा बरगुन के मिले हैं दोस्तों। किनका मिला है? राजा बरगुन का, ऑप्शन नंबर डी। बेतमा दामपत्र किस वर्ष का है? 28 का ए हो जाएगा दोस्तों। 1020 का है बेतमा दामपत्र, 1020 का है। थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का उच्चारण स्थान बी हो जाएगा, दंत है दोस्तों। थ का उच्चारण स्थान दंत होगा। अगला क्वेश्चन है 30 की व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है? व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही जवाब। 32 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 4, 5 की 6? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, 2 है। अनुनासिक वर्णों की संख्या 2 है। 33 नंबर प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं या स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5, है ना। 34 नंबर प्रश्न है दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुष्कर का हो जाएगा, ए में है दुस जोड़कर, बी में है दुस जोड़कर, सी में है दुह जोड़कर और डी में है दुष्क को जोड़ कर। तो इसका सही आंसर सी होगा जो दोस्तों, दुह जोड़ कर होगा, है ना। सही आंसर दुह जोड़ कर होगा। 35 का है य, र, ल, व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतः अस्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शुद्ध है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, घनिष्ठ शुद्ध शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 37 कि मनुज शब्द का उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 कि निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं दोस्तों। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा के बारे में और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है, लगभग हर एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है दोस्तों। अगला है आर्यावर्त शब्द। आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि भारत को ही आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न है शब्द की जाति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रिया, बी में है समास, सी में है
सर्वनाम और डी में है लिंग। तो इस 41 का आंसर बी हो जाएगा समास दोस्तों। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी समास। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग और यही सही आपका जवाब हो जाएगा। स्त्रीलिंग ही है, शक्ति एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है बहुवचन, एक वचन, सी में है द्विवचन कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एक वचन, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वचन। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ का या एक व्यक्ति का बोध होता है एक वचन कहलाएगा। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का बी हो जाएगा 8, है ना। 45 का क्वेश्चन को देखते हैं। को के लिए किस कारक विभक्ति है? तो को के लिए हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा कर्ता कारक। शिकारी ने बाघ मारा, ठीक है। शिकारी ने बाघ मारा यानी कर्ता कारक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो ये सही जवाब कर्ता हो जाएगा। 47 का हो जाएगा कि वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए संबंधवाचक। 48 ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऐसा आदमी सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 49 है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक अभी बताए थे कि जो बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदलता है उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, है ना, इक। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 कि मैं घड़ा भरता हूं किस क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया की, द्विकर्मक क्रिया की, सी सकर्मक क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि सकर्मक क्रिया, सी, है ना। आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? भूत शब्द में प्रत्यय डी हो जाएगा आंसर, है ना, कत प्रत्यय है। 53 नंबर क्वेश्चन है अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय का अन्यायी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया? तो द्वितीय पद आंसर हो जाएगा। द्वितीय पद में ही इन्होंने कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि आशा दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन है घनानंद की, जायसी की, सूरदास की कि गुरु नानक की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक, डी। सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है दोस्तों। 56 का आंसर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में है प्रेम ऐन श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है घनानंद, बी में है रसखान, सी में है प्रेमघन और डी में है आपका रसखान। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, प्रेमघन, सॉरी, हाँ इसका सही जवाब आपका नहीं, रसखान होना चाहिए, रसखान होगा, ठीक है। इसका सही जवाब रसखान होगा दोस्तों। 58 है कि निम्नलिखित में किस कवि की सवैयां और धनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है? गुरु नानक की, प्रेमघन की कि घनानंद की कि रसखान की? तो 58 का आपका सही जवाब हो जाएगा घनानंद की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, घनानंद की, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जो प्रश्न आया था प्रेम एन श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार रसखान, और 58 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में किस कवि की सवैया और धनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है? घनानंद की सी। 59 नंबर प्रश्न है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। ऑप्शन नंबर 59 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 60 की ओर चलते हैं कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? तो कवि घनानंद जो है अपने आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि सुजान इनकी प्रेमिका थी, है ना, इसीलिए। 61 नंबर प्रश्न है कि कवि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी भी है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, है ना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम इसको रट लीजिए, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर है और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव में 50 भी ऑब्जेक्टिव इसमें आपको आज रिवीजन करवाया जा रहा है। हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके 2023 के बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला है। बहुत क्वेश्चन सीधे तौर पे इसी सेट से आपका लड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है जीवनानंद दास, सी है अनामिका और डी है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 63, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए जीवनानंद की कि कुंवर नारायण की? इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण की। दो रात समय रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जनतंत्र का जन्म का, है ना। अगला क्वेश्चन है 65 कि सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका हमारी नींद। 65 का आपका नहीं, हिरोशिमा। 65 का डी होगा दोस्तों, सॉरी 65 का डी होगा, है ना। हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो अज्ञेय है, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन, है ना, अज्ञेय। चलिए 66 नंबर की ओर चलते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? मानव की दोस्तों, है ना। हिरोशिमा में जो जली हुई छाया है वो मानव की साक्षी है। 67, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन चौकन्ना रहता है? बूढ़ा वृक्ष। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत के भीतर से धकेलना शुरू किया था? अंकुर ने। सी आंसर हो जाएगा। 70, किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दुष्चक्र में सृष्टा। 71 वाला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए आपका है रेनन मारिया रील के, सुमित्रानंदन पंत, बी सी में है कुंवर नारायण और डी में है अनामिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनामिका दोस्तों, डी। अगला है 72, कावित्री अनामिका का जन्म स्थान? तो इनका जन्म बिहार में ही हुआ है दोस्तों। लेखक 73 कि लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1968 ईस्वी में। कब मिला था? 1968 ईस्वी में मिला था। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो बी आर नारायण ने। 74 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी आर नारायण ने। 75 है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ढहते विश्वास, ये आपका हो जाएगा
क्वेश्चन 75 का आंसर जो हो जाएगा सात कोड़ी होता, है ना, बी, सात कोड़ी होता। 76 में है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था, पानी भर जाएगा कि अनाज बर्बाद होगा कि बाढ़ आएगा। हाँ दोस्तों, बाढ़ आने का शंका लक्ष्मी को लग रहा था क्योंकि बारिश भी बहुत हो रहे थे और दलेई बांध टूटने ही वाला था। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो जन्म से पागल और गूंगी मंगू थी, है ना। मंगू के अलावा मां को कितने संतान थे, 3, सी, है ना। 79 का नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। 79 का सही जवाब ए हो जाएगा, सुजाता। नगर के लेखक सुजाता हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि बलियम्मा की बेटी का नाम क्या था, पप्पाती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। सी में है यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, और डी है कि सॉरी डी में है कि इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कि खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। 82 नंबर प्रश्न है दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। दुख, ऑप्शन नंबर ए है सुमन, दूसरा है बी का घन, सी में है गाछ और पीड़ा, तो दुख का पीड़ा ही होगा, डी, आंसर डी हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम, आकाश का विलोम पाताल होगा, ए आंसर हो जाएगा। जिसके माता पिता ना हो अनाथ कहलाते हैं, 84 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। 84 का आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसके माता पिता नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है। 85 नंबर प्रश्न में है कि दूध का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सही न्याय करना। 86 नंबर प्रश्न है सेना नायक शब्द कौन सा समास है, तो सेना नायक आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी। सेना नायक कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, है ना। 87 प्रश्न है आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सजग होना, ए, है ना, ए आंसर होगा दोस्तों। वह कल घर जाएगा किस काल, जाएगा गागे गीगी है, तो ये भूतकाल का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। पगड़ी शब्द क्या है, तत्सम है, देशज है कि विदेशज है कि आपका विदेशज तद्भव है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, देशज, बी देशज हो जाएगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, 90 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पर्वतीय, है ना। अगला है 91 कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। 91 का प्रश्न है दोस्तों कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुत्रवती। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करें, है ना। 92 नंबर प्रश्न का उल्लास का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, आपका सही आंसर उत जोड़ लास होगा, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर प्रश्न है रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। रात को जो पहरा देते हैं वो कौन सा पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 94 का कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है, ये सरल वाक्य ही है ना, सरल वाक्य का ही उदाहरण है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। अगला क्वेश्चन है कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा, कांटा का कटीला, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होता है, तो सजावट आवट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। 96 का सी, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। अगला है 97 नंबर प्रश्न है सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कुसंगति, ऑप्शन नंबर डी। और 98 का प्रश्न है महात्मा कौन सा समास है, तो महात्मा भी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए। 99 का प्रश्न है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद करें, तो उद्गम का सही संधि विच्छेद होगा बी, उत जोड़ गम। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों
प्रश्न नंबर 100 कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा। भ ओष्ठ है ना, सी आंसर है ना। तो ये 100 आज हम लोगों ने VVI सब ऑब्जेक्टिव किया दोस्तों। इसको आप लोग बार बार सुनते रहिए जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक, है ना। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।